स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की वर्कशीट 28 क्लास 10 14 सितंबर के लिए है। यहाँ पे आपको पैसेज दिया हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। इस पैसेज को पढ़ना है और इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इन द लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। सभी की लाइफ में दो ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हीज फैमिली, हीज पेरेंट, हीज वाइफ, हीज चिल्ड्रन एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हीज पीपल, हीज कम्युनिटी, हीज कंट्री। मतलब एक अपने परिवार के प्रति और एक समाज एंड अपनी कम्युनिटी के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी each man is able to fulfill these obligation according to his own inclination and ability। हर कोई अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग इन फुलफिलमेंट को, इन ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, बट अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, इट वॉज ऑलमोस्ट अटेम्प्टेड टू लिव एज अ इम्पॉसिबल फॉर अ मैन बाय बर्थ। सो साउथ अफ्रीका में ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बर्थ लेता है एक स्पेशल कलर के साथ तो ये अपनी फुलफिलमेंट को पूरा कर पाए। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर, यानी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो अपार्ट, वो अलग रहें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज सन, एज ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं पैदा नहीं हुआ था इस भूख के साथ नहीं कि फ्री हूँ। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, free in a field near my mother's, but free to swim in a clear stream, but can through my village, free to roast। सो यहाँ पे ये फ्री का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? फ्री का मतलब फ्रीडम, कि जब वो छोटे थे तो उनके लिए फ्रीडम का क्या मीनिंग था या फ्री का क्या मीनिंग था। अंडर द स्टार्स ride the broad backs and slow moving bulls, as long as I obeyed my father and added by the custom of my tribes, I was not troubled by the laws of man or God। so मैं इन चीज़ों को नहीं जानता था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट है, what did Mandela think about freedom in his child? it is dream। उनके जब वो बचपन में थे तो उनके लिए फ्रीडम का क्या मीनिंग था? वो कोई सपना था। इट इज़ मीन फॉर एडल्ट, कि ये एडल्ट के लिए था। ही वॉज बॉर्न फ्री या ही हैड नो फ्रीडम। सो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ही वॉज बॉर्न फ्री। बचपन में उनका जो फ्रीडम का मतलब था वो काफ़ी अलग था और बड़े होते हैं तो उनका फ्रीडम का मतलब काफ़ी चेंज होता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में बोला है सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग। जो इसको सही फिट करे, जैसे डेप्थ का है हाइट। ठीक है, डेप्थ मतलब हम क्या बोलते हैं? गहराई। और हाइट मतलब भी क्या होता है? हाइट को भी हम लेंथ, यानी कि उसकी जो गहराई है मतलब सिमिलर है। इसी तरीके से एवर्सन, तो यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड है जो करेक्ट होगा? आपको बोल रखा है ऑब्लिगेशन, इंक्लिनेशन, एबिलिटी या रिबिलेशन। सो यहाँ पे क्या होगा सही? यहाँ पे होगा इंक्लिनेशन। बी इज द करेक्ट आंसर, इसके अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद थर्ड में बोला है रीड द गिवन कोट्स केयरफुली विच डज नॉट कन्वे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ये जो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया है, कौन सा यहाँ पे कोटेशन है जो सही नहीं फिट बैठता, इस एक्सट्रैक्ट पे सही नहीं बैठता? तो एक एक करके आप सारे देख सकते हो। पहला आपका है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अ रिवोल्यूशन इज नॉट अ रिवोल्यूशन, इट में यूटिलिटी लीड टू दैट एंड। ठीक है, इसके बाद दूसरा कोटेशन एच.एल. मंकेन के द्वारा है। ठीक है, इट डज नॉट इट टेक अ मेजोरिटी टू मेक अ, सबके इसी टॉपिक पे रिलेटेड कोटेशन है। इसके बाद थर्ड है फ्रेडरिक ड्यूग्यू के द्वारा, और इसके बाद लास्ट है इन द माइंडसेट ऑफ चेज देयर इज एन ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है जो इससे नहीं एक्सट्रैक्ट करता, मैच खाता? सो डी। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसे स्लाइड पे देखेंगे।
Twin obligation, question number 4, that every man has in life. वन ऑब्लिगेशन टू इट्स ओन फैमिली, एक तो अपनी फैमिली के लिए होता है कि आपकी हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट, चिल्ड्रन, और दूसरा कैसे होता है, पीपल, कम्युनिटी, कंट्री, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए। तो ये ट्विन ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। इसके बाद सेकेंड है, अ मैन ऑफ कलर इन साउथ अफ्रीका was not free. How? In South Africa there was a system of racial discrimination. अगर आप बर्थ लेते हो ब्लैक फैमिली में, किसी ब्लैक पर्सन के घर पे, तो आपके साथ एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उन लोगों को अलग सोसाइटी में रहना होगा, बाहर वो जा नहीं सकते, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन थे। उन्हें अलग से पहनना पड़ता था कई चीज़ें, ठीक है, जैसे लॉकेट, जिससे वो दिखाया जाए कि आप ब्लैक कम्युनिटी से आते हो। तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, इसीलिए वो बाय बर्थ बोल रहे हैं। ब्लैक पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट, और उन्हें किसी भी तरीके के राइट नहीं दिए जाते। सो अ मैन ऑफ कलर इन साउथ अफ्रीका वॉज नॉट फ्री। तो यहाँ पे कलर से वो डिकोड कर रहे हैं कि वो लोग फ्री नहीं हैं। सो ये थी आपकी वर्कशीट, आपको ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स करने हैं।